साथियों, जो अपना पेपर जो हुआ था और इसमें जो घोटाला सामने आया है, अभी 3 दिन से एक बात सामने निकल के आ रही है कि कुछ लोगों ने एक ग्रुप क्रिएट किया है और उन्हें थोड़ा सा हो सकता है उनके अंदर कॉन्फिडेंस कम हुआ हो या भरोसा कम हुआ हो। तो उनके लिए ये है कि जो एक्चुअल स्थिति है पहले उसको जानो और उसके बाद कोई निर्णय लो या कुछ काम करो। ऐसा ना करो कि अपने ऊपर तुम खुद से पत्थर पटक लो। इसमें दो स्थितियां हैं कि अभी परसों आया था एक अखबार में कि सरकार ने एग्जाम रद्द कर दिया है। इसका कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है। हाँ, अपने पास दो स्थितियां हैं, या तो सरकार जो है एग्जाम रद्द करके रिकंडक्ट करवा दे। रिकंडक्ट कितने दिन में करवाएगी ये अपने हाथ में नहीं है, तो एक लंबी प्रक्रिया हो जाएगी। दूसरा है हाईकोर्ट। हाईकोर्ट जाके न्यायिक जांच करवाएं और जांच में जितने दोषी पाए जाएं उनको बाहर कर दें। उसके बाद अगर काउंसलिंग हो, ये भी लंबी प्रक्रिया है। क्यों? क्योंकि हाईकोर्ट एक भी व्यक्ति जब तक ईमानदार है, कोई उसमें जुड़ा हुआ है, तो उसको बाहर नहीं कर सकता हो। और अगर एक भी दोषी है तब तक आखिरी दोषी पर भी कार्रवाई नहीं हो जाती, तब तक भी हाईकोर्ट कदम नहीं उठा सकता है। इसलिए ना समझी और नादानी में जो कुछ लोग लिख रहे हैं, कभी मैंने पत्र पढ़ा कि यदि घोटाला हुआ है, यदि जैसी स्थिति क्यों आ रही है भाई? तुमने क्या आंखें बंद कर रखी हैं या तुम भी उसमें संलिप्त हो? और जो 10 लोगों के नाम हमने ग्वालियर वाले लोगों ने या 20 लोगों के जो नाम आए हैं वो यहां से निकले हैं या इंदौर से निकले हैं, ये तो वो नाम है जो निकाल पाए हो तुम। उनका तो तुम्हें पता ही नहीं है कि इंदौर में, सीहोर में, बासोदा में, रीवा में कितने लोगों को पेपर मिला है। सतना हुआ, ITM यूनिवर्सिटी हुई, इतने लोगों को पेपर मिला है, ये गिनती नहीं है। ये जो शर्मा है, शिव कुमार शर्मा, ये मुरैना बीरमपुरा गांव का रहने वाला है। इसके 196 मार्क्स हैं और इसका कॉलेज आगरा कॉलेज से BSc है इसकी। ऐसे कम से कम ग्वालियर में 150 से 170 लोग हैं जिन्होंने पेपर खरीदा है। ये भ्रम की स्थिति में ना रहें। और उन साथियों से भी निवेदन है जो कह रहे थे कि हम कैटेगरी में है, हो जाएगा, तो याद रहे SC में भी 170 और 180 नंबर हैं और तुम्हारा हो जाएगा। तुम अपने स्वार्थ के कारण और लोगों की नाव क्यों डुबा रहे हो? पेपर निरस्त हो तो फिर जल्दी रिकंडक्ट हो जाए, या फिर जांच हो तो जांच भी जल्दी हो जाए। तुम अगर 2 गुटों में बढ़ जाओगे तो ना तो जांच होगी ना एग्जाम रिकंडक्ट होगा, और ये 6 साल के लिए या 10 साल के लिए डिले होगा। इसलिए थोड़ा भरोसा रखें, कॉन्फिडेंस में रहें। हम पिछले 15 दिन से बोल रहे हैं कि कोर्ट में जाओ, कोई तैयार नहीं है। तुम्हें मजाक लगता है क्या कि एक दिन तुमने कॉलेज गेट पे हड़ताल कर ली ग्वालियर में, क्या फ्री बैठे हैं सब? हिसाब एक दिन तुमने हड़ताल यहां कर दी, तुमने कॉलेज गेट पे झंडा दिखा दिया, तुम्हारी हो गई हड़ताल। इंदौर में बैठ के या यहाँ घर में बैठ के या जबलपुर में बैठ के नेतागिरी करना आसान है। जब ग्वालियर में आके लड़ते तो तुम्हें एक्चुअल स्थिति पता चलती कि लड़ाई क्या होती है। इसलिए थोड़ा सा समझ लो तुम और स्थिति को जान लो। वो फालतू जो अनावश्यक जो मैसेज तुम डाल रहे हो या कर रहे हो, उसको बंद करके तुम सब साथ होके लड़ो। हमारी मांग यही है कि जो टॉप 1000 लोग हैं उनकी लिस्ट हाईकोर्ट में आए, हाईकोर्ट उसकी स्क्रीनिंग करे। और एक चीज और जान लो, जिनको 140 और 160 है, अगर उनको लग रहा है कि हम नहीं पकड़े जाएंगे, तो टाइम एक्सपेंडिचर हर एक का निकलेगा और उसमें बचेगा एक भी नहीं। इसलिए थोड़ा सा धैर्य से साथ दे। और अभी तक ज्यादातर हमने जो लोग देखे हैं जो नेतागिरी कर रहे हैं और एग्जाम रिकंडक्ट नहीं हो जाना चाहिए, मंत्री से नहीं मिलना चाहिए, बिस्तर में पड़े रहे आज तक। कुछ लोग हैं जो आंदोलन में आए, बकाया वही हैं जो घर पे काम कर रहे हैं, इनके घर काम है और तो सब फ्री बैठे। इसलिए निवेदन है, हमारे भी साथियों के खूब नंबर आए, हमारे भी 137 है। अगर किसी को ये लगता है तुम्हारे 160 भी होंगे तब भी तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होना है। इसलिए निवेदन यही है कि, और उन साथियों से भी निवेदन है जो आंदोलन में भाग ले रहे हैं, अपने साथियों को यथास्थिति बताएं, एक्चुअल स्थिति से उनको परिचित कराएं। हम लोग हाईकोर्ट जा चुके हैं। हमारी मांग में प्राथमिकता जो है वो यही है कि 1000 लोगों की टॉप जो है उनकी लिस्ट मंगाई जाए, उनकी प्रॉपर स्क्रीनिंग की जाए। उसके बाद जो डिसीजन होगा वो हाईकोर्ट का होगा। तुम अपने आप से कमल पटेल और CM के पास जा रहे हो, क्या है? तुम आज तक आंदोलन में तो आए नहीं।
वो तुम्हें जाना है तो जाओ, अगर तुम्हें यही लगता है तो हम हाईकोर्ट में लगा देंगे, जगह है तो 10 साल तक रुक जाएंगी। इसलिए भ्रम की स्थिति पैदा ना करें। और रीवा कॉलेज, सीहोर कॉलेज, जबलपुर कॉलेज, खंडवा कॉलेज, बालाघाट, बासोदा, मंदसौर, तुम लोगों को शर्म नहीं आ रही है? एक दिन आंदोलन करके नेता बन गए, और ये कहां गए तुम्हारे नेता जो एक एक दिन पढ़ के? जेबें भरना बंद करो, लालच कम कर दो थोड़ी, तभी बड़ा होगा लोगों का। और अगर साथ मिलके नहीं लड़ोगे तो तुम स्थिति तुम्हारी और खराब होनी है। और ये सभी नेताओं से भी निवेदन है कि नेतागिरी छोड़ के लड़कों का साथ लें, और लड़कों को जो छपास और दिखास का थोड़ा कम कर दें। छपने का बहुत शौक है कुछ लोगों को, दिखने का बहुत शौक है लोगों को कि हमें दिखना चाहिए। ये लालच तुम्हारे मन से जब तक खत्म नहीं होगी, लड़कों का भला नहीं होने वाला है। इसलिए लड़कों को एक्चुअल स्थिति बताएं। हम लोग हाईकोर्ट जा चुके हैं ग्वालियर से, ना तो जबलपुर से गए हैं ना इंदौर से गए। ये पिछले 15 दिन से बोल रहे हैं। भाई लड़ने से क्या होगा? वहां पर 2 लोग लड़ रहे हैं, 5-6 और बैठे रहते हैं बकाया। इंदौर में इतने ही है क्या? इंदौर में कम से कम है तो 2000 लड़के रहते हैं। फिर तुम अब नेतागिरी करने तुम 50 लोग आ गए, जब कहां गए थे? हम तुम्हारा विरोध नहीं कर रहे हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन अनावश्यक बातें। अभी एक पत्र लिखा था, उसमें लिखा है यदि घोटाला हुआ हो तो जांच करो। तुमने आंखों पे पट्टी बांध रखी है क्या? घोटाला हुआ हो तो जांच करो। हम लोग बेवकूफ हैं जो 15 दिन से पढ़ाई छोड़ के यहां लगे हुए हैं। इसमें सिर्फ एक मामला है कि हाईकोर्ट हम लोग जा चुके हैं, अब जो डिसीजन लेगा वो हाईकोर्ट का होगा, उसमें सरकार भी कुछ नहीं कर पाएगी। आंदोलन हमारा जारी रहेगा, क्योंकि अगर सरकार एग्जाम निरस्त भी करती है तो हमें 15 से 20 दिन या 1.5 महीने के अंदर एग्जाम रिकंडक्ट करना चाहिए। और फिर तुम्हें किस बात की चिंता है? अगर 1.5 महीने में एग्जाम रिकंडक्ट होता है तो पढ़ने वाले स्टूडेंट हो तुम्हारे 145 से 160 अभी आए हैं तो फिर आएंगे। और रही घोटाले की बात, तो घोटाला तो होते आए हैं, होते रहेंगे। ये पकड़ लिया ना हमने, और जब इसको पकड़ सकते हैं तो पुनः क्यों नहीं पकड़ सकते हम? वो जांच करा रहे हो तो कितने लोगों की तुमने जांच करा ली? तुम्हारी औकात देख के नाम देने की नहीं होती है। तुम माइक पे आने से डरते हो, तुम नेतागिरी मोबाइल पे व्हाट्सएप पे कर रहे हो। एक बार आके बोलो तो सही सामने की तुम्हारी एक्चुअल स्थिति क्या है। जो लोग लड़ रहे हैं उनको डिमोटिवेट कर रहे हो। तुम जूते खाने लायक लोग हैं कुछ इसमें से। तुम्हें एक्चुअल स्थिति पता करो और उसमें लड़ो। जो गरीब है उनका नुकसान ना हो तुम्हारी लालच के कारण। और हाँ, एक चीज उनको भी बता दो जिनने मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश के लिए है, टाइम एक्सपेंडिचर सबका निकलेगा, बचेगा कोई नहीं। वो कितना भी होशियार हो, कितना भी गधा हो, अगर उसने पेपर लिया है तो बचेगा नहीं। हम अगर ग्वालियर से लड़ सकते हैं तो हम उनका भी विरोध कर सकते हैं जो बाहर के हैं। और ग्वालियर का तो नाम इसमें आ गया कि हाँ, क्योंकि इन लोगों के नंबर ज्यादा हैं और एकदम लाइट में आ गए क्योंकि इनके नंबर निकल आए। उनके कौन निकालेगा जो जबलपुर, इंदौर, सीहोर से हैं और जिनके नंबर नहीं निकाल पाए हो? इसलिए मूर्खता बंद कर दो और साथ वालों से लड़ो, साथ वालों के साथ जाके लड़ो और उनका साथ दो। और जो असंतुष्ट हैं उनको मैं भरोसा दिलाना चाहता हूं कि तुम थोड़ा भरोसा भगवान पे रखो, या कोर्ट पे तो भरोसा रख सकते हो। तथ्य इकट्ठे करो। तुम्हें जांच चाहिए, जांच 6 साल तक चलेगी, तुम्हारी औलाद तक पढ़ने लायक हो जाएगी, तब तक ज्वाइनिंग नहीं होगी तुम्हारी। इसलिए सबके साथ में रहो और अपनी पढ़ाई करो। मतलब सब लोगों का साथ दो। अगर एग्जाम रिकंडक्ट भी होता है तो तुम्हें पढ़ाई करके देने में क्या हर्ज है? और अगर हाईकोर्ट हो सकता है स्क्रीनिंग करके सब लोगों को ज्वाइनिंग दे दे तो बहुत अच्छी बात है। तुम अपने मन से डिसीजन लेने वाले हो कौन? ये बताओ कि हम ये है कि हम निरस्त करवाएंगे या हम स्क्रीनिंग करवाएंगे या एग्जाम रिकंडक्ट। सरकार पे दबाव बनाए रखो कि भाई सरकार एग्जाम हो सकता है निरस्त कर दे तो तुरंत कंडक्ट करा दे। डिसीजन सरकार का नहीं चलेगा, डिसीजन हाईकोर्ट का चलेगा। आंदोलन अपना जारी रखो। जो घर बिस्तर में पड़े पड़े नेतागिरी कर रहे हैं इनसे थोड़ा निवेदन है कि तुम अपनी नेतागिरी बिस्तर में ही करते रहो, अनावश्यक बातें ना फैलाओ। और जो लोग साथ दे रहे हैं उनसे निवेदन यही है, चाहे असंतुष्ट भी है उन तक बात नहीं पहुंच रही है तो हमारा निवेदन यही है कि उन तक सही बात पहुंचाओ और उनका साथ दो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।